हेलो, नमस्कार आदाब एंड वेलकम। तो हमारा आज का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जो हमारी खूबसूरत वादी है कश्मीर है, आज से बहुत लंबे समय पहले की बात करें तो ये ऐसी कभी नहीं हुआ करती थी जैसे कि आज है। तो ये पहले सबसे पहले क्या हुआ करती थी, वो प्राचीन काल में ये एक लेक हुआ करती थी जिसका नाम सतीसर कहा जाता था इसको। तो सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं। तो इट वाज द लैंड अंडर द वाटर। और अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करें तो नीलमत पुराना के मुताबिक एक बहुत बड़ी ये ह्यूज लेक हुआ करती थी, जो कि एक घर था किसका, एक शैतान का, जिसका नाम जलोद बाबा हुआ करता था। उसने लोगों के दिलों में एक खौफ और डिस्ट्रक्शन का माहौल पैदा किया हुआ था। लोगों में इतना डर था। अब लोग सालों के लिए सफ़र किया, लोगों को डरा के रखा इसने। और एक दिन आया जबकि एक सेंट केम इनटू बीइंग, जिनका नाम था कश्यप ऋषि। उनके आगे लोगों ने बहुत प्रे की। देखो जैसे ये डेमन, ये शैतान है। कश्यप ऋषि आए और लोगों की प्रार्थना सुन के, तो उसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट, द सेवियर अराइव्स। अब कौन है जो बचाने वाला आ गया मारने वाले से। तो कश्यप ऋषि ने क्या किया, ये डिसाइड किया और मेडिटेशन की, तपस्या की बड़े लंबे समय के लिए, जिसके बाद उनको कुछ डिवाइन पावर्स मिली, जिन पावर को यूज करके उन्होंने वहां के इन उस लेक के इन एंड अराउंड जो सराउंडिंग एरिया में जो माउंटेन्स थे उनको कट करके, कहाँ कट किया, कौन-सा पॉइंट था वो? बारामूला। और एक आउटलेट क्रिएट की ताकि जो लेक थी वो ड्रेन आउट होके वो सूख जाए और वहाँ एक वैली को जन्म देना था। तो हुआ क्या था, एक और माइथोलॉजी के अकॉर्डिंगली एक और स्टोरी है जिसमें ऐसा कहा गया है कि वरा अवतार जो थर्ड अवतार था लॉर्ड विष्णु का, क्योंकि लॉर्ड विष्णु के 10 अवतार्स हुए हैं, उनमें से थर्ड अवतार जो था वरा अवतार, वरा मीन्स द वरा अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु, जो बोर की शक्ल में था। और मूला मीन्स द रूट। उन्होंने क्या किया था कि अपने दांत से इस बारामूला जो यहाँ पे पहाड़ था उसको तोड़ के एक आउटलेट क्रिएट की टू ड्रेन आउट द वाटर, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन वो एक एक 2 स्टोरीज़ है इसमें। यहाँ पे हम कश्यप ऋषि की स्टोरी के बारे में जानेंगे कि कैसे एक आउटलेट क्रिएट की, वहाँ से वाटर ड्रेन किया, फिर वो वहाँ एक लेक से कैसे जन्म लैंड का हुआ और ये हमारी कश्मीर वैली वहाँ से बनी। तो उसके बाद क्या हुआ, स्लोली क्या हुआ, जो सतीसर का पानी था वो ड्रेन अवे हो गया, वहाँ से जैसे निकल रहा है पानी ये ड्रेन हुआ और वो सूखने के बाद एक जो लेक थी वो डिसअपीयर होगी, खत्म होगी और एक फर्टाइल, एक उपजाऊ जो ज़मीन थी उसका जन्म हुआ, जिसको हम कहते हैं आज कश्मीर। ठीक है? तो जो शैतान था उसको हरा दिया गया, पीस को रिस्टोर कर दिया गया और वैली का नेम उसके बाद नाम किस पे पड़ा? कश्यप मार, या जिसको बोलते हैं कश्यपुरा। देखो कश्यपुरा, द लैंड ऑफ कश्यप्स। कश्मीर, कश्मीर का होता ही जो कश्मीर है, का मीन्स वाटर, शमीरा मीन्स टू ड्राई, लैंड ड्राइड फ्रॉम वाटर। तो इसकी बात करें तो क्या है, लैंड ऑफ कश्यप। और देखो सम सेज वर्ड कश्मीर मीन्स इटसेल्फ कम्स फ्रॉम द, जैसे आपको मैंने बताया, का मीन्स वाटर, शमीरा मीन्स टू ड्राई, द लैंड ड्राइड फ्रॉम वाटर। द फर्स्ट हिस्टोरियन द रिवर ऑफ किंग्स। द फर्स्ट हिस्टोरियन और रिवर ऑफ किंग्स एक किताब लिखी हुई है, जिस किताब का राज तरंगिणी भी कहा जाता है। तो हम इसके बारे में जानते हैं। बहुत सदियों बाद की बात है। जो स्कॉलर का नाम कलहना पंडित, उन्होंने डिसाइड डिसाइड किया कि क्यों ना कश्मीर, जो खूबसूरत कश्मीर है, उस पे कोई एक किताब लिखी जाए, एक हिस्ट्री उसकी, एक उसको क्रिएट किया जाए, हिस्ट्री को लिखा जाए, रिकॉर्ड किया जाए हिस्ट्री को। तो उन्होंने एक क्या किया, एक बहुत ही महान किताब लिखी जिसका नाम राज तरंगिणी था। उसका मीनिंग क्या है, द रिवर ऑफ किंग्स। उस बुक में कलहना ने किस चीज का वर्णन किया है, रूलर ऑफ कश्मीर, कब से कब तक, फ्रॉम एनिशियंट, प्राचीन टाइम से लेके, इवन लिंकिंग देम टू द इरा ऑफ महाभारत तक जाता है इसका जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो उसमें रिकॉर्डेड है, और अप टू द रूलर ऑफ किंग संग्रामा देवा तक। और जो कंप्लीट उन्होंने अपना कार्य जो ये लिखा हुआ, जो किताब लिखने का कंप्लीट कब किया था, 1149 टू 50 एडी में, ड्यूरिंग द, और उस टाइम किसका राज था, किंग जयसिम्हा। उन उनके दौरान जब वो उनके रूल था उसी में ये उन्होंने अपनी किताब जो थी, अपना काम जो लिखने का था, टू रिकॉर्ड द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर हैज बीन कंप्लीटेड ओवर देयर। अब देखो, जो इस किताब की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस द राज तरंगिणी, Kalahana was known as the first
हिस्टोरियन ऑफ द कश्मीर। तो इसी काम की वजह से दो जो कश्मीर कल्हना पंडित थे उनको कहा जाता था द फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर। उसके बाद दिस बुक जो थी, यही किताब जो थी बाद में राज तरंगिणी, इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। कब? ड्यूरिंग द रूल ऑफ सुल्तान जैन उल अब्दीन, सुल्तान जैन उल अब्दीन के टाइम। और फिर उसके बाद इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया। किसके द्वारा किया गया? ऑरेल स्टीन। कब किया गया? 1900 में। और तब उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड था कश्मीर के बारे में उनको भी पता चला, जैसे ये इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया गया। तो हम स्टोरीज पढ़ते हैं फ्रॉम किंग्स, कोर्ट्स एंड एम्पायर्स। बहुत जैसे जैसे समय बीतता गया, बहुत सारे स्कॉलर्स और राइटर्स जो थे उन्होंने लिखना जारी रखा। वो लिखते रहे टू रिकॉर्ड द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। नॉवल मैन जैसे बात करते हैं मलिक हैदर, जो कि एक कोर्टियर भी रह चुके हैं। किसके अंडर? यूसुफ शाह चक की रूल के अंडर। तो उन्होंने क्या किया? कश्मीर का पास्ट को कंस्ट्रक्ट किया, हिस्ट्री लिखी। कब से? कब से लिखा? रोट द कश्मीर पास्ट अप टू 1617 एडी तक। और किताब का नाम है मलिक हैदर की जो किताब थी उसका नाम था तारीके कश्मीर। तो इसमें रिकॉर्ड किया, आपको पूछा जा सकता है कि मलिक हैदर जो कोर्टियर रह चुके हैं अंडर द रूल ऑफ यूसुफ शाचक, कौन सी किताब लिखी थी, कब तक लिखी थी? तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद आते हैं ख्वाजा मोहम्मद आजम कौल। उन्होंने भी वर्णन किया था अपनी किताब में जिसका नाम था वक्ते कश्मीर, जो कि डिस्क्राइब किस किस को करती है, क्या किस किस का वर्णन था उसमें? रिलीजन का, सोसाइटी का और लिटरेचर जो फ्लोरिश हुआ है अंडर द रेन ऑफ मुगल पीरियड। तो जितने भी मुगल रूलर्स हुए हैं, जब उस पीरियड में जितना भी जो रिलीजन, कल्चर, जो भी लिटरेचर, जितना जो था फ्लोरिश हुआ, कितना उसमें महान ये सारे कार्य हुए हैं, वो सारे उसमें रिकॉर्डेड हैं वक्ते कश्मीर में, विच वाज रिटन बाय द ख्वाजा मोहम्मद आजम कौल। उसके बाद जो पीर हसन शाह की किताब में जो तारीख हसन है, उन्होंने भी कवर की है हिस्ट्री अप टू 19th सेंचुरी में, जो एक बहुत ही डिटेल्ड और रिच उसमें लिखा हुआ है इसके बारे में, द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में। एक डिटेल्ड एंड रिच अकाउंट वाज लेटर रिटन बाय दिस मैन। और अब इसके बाद बात करें तो बीरबल कचरू की बात आती है। उन्होंने भी थोड़ा सा एक शॉर्टर वर्जन ऑफ कश्मीर स्टोरी दिया है 1835 में। आपको याद रखना है 1835 बीरबल कचरू हु गेव द शॉर्टर वर्जन ऑफ द कश्मीर, एक स्टोरी जो कि दिया था, जिसने बर्नर किया है, वर्णन जिसमें लिखा गया है द रूल ऑफ मुगल, अफगान्स एंड सिख। ऐसा पूछा जा सकता है कि बताओ भाई बीरबल कचरू ने किन किन को का वर्णन किया अपनी किताब में? तो ये सारे जो रूल डायनेस्टीज हुई हैं इनके बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, कनेक्शन बिहाइंड द कश्मीर। देखो कश्मीर सिर्फ कश्मीर तक ही सीमित नहीं था, इतना आइसोलेटेड नहीं था। इट वाज इवन कनेक्टेड टू द वाइडर वर्ल्ड। जैसे कि जफरनामा एक किताब है जिसको हम कहते हैं द बुक ऑफ विक्टरीज, जो किसके द्वारा लिखी गई? शरीफ उद्दीन यजादी। इसमें वर्णन था द रिलेशन, कैसी रिश्ते रहे हैं बिटवीन द सुल्तान सिकंदर ऑफ कश्मीर एंड महान जो कनक्यूरर तैमूर, जो महान विक्टोरियस कनक्यूरर जो तैमूर था, उनके बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद हम बात करें एक और राइटर मिर्जा हैदर दुगलत, जिन्होंने अपनी किताब का नाम क्या है? ये किताब का नाम पूछा जा सकता है, राइटर का नाम पूछा जा सकता है, तारीक रशीदी। उसमें लिखा हुआ है कि इन्वेजन्स जो घुसपैठें हुई और पॉलिटिकल इवेंट्स कैसे हुए हैं ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। तो इसके बारे में लिखा हुआ है। जैसे हम बात करते हैं कि ट्रेवलर्स हु टोल्ड द वर्ल्ड। अब ये बहुत सारे ट्रेवलर्स जो कश्मीर, बहुत सारे बाहर आउट ऑफ द वर्ल्ड से कश्मीर में विजिट किया, उन्होंने कश्मीर की हिस्ट्री को रिकॉर्ड किया। उनमें से जो कुछ हैं मेन, उनका नाम आता है चाइनीज पिलग्रिम्स, जो वहां से, जैसे ह्यू संग का नाम आता है और ओकोंग का उन्होंने विजिट किया था कश्मीर को, और रिकॉर्डेड द डिटेल अकाउंट ऑफ इट्स सोसाइटी हिस्ट्री में, जो सोसाइटी कैसी थी वहाँ, उसका समाज और उसके ट्रेडिशंस जो
द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उसके बारे में लिखा। फिर एक और स्कॉलर हैं अल-बरूनी, जिन्होंने कि अपने मेंशन किया है अपनी किताब तारीख़-ए-हिंद में अबाउट द कश्मीर हिस्ट्री। मॉडर्न वॉइसेस की बात करें कश्मीर पे जो मॉडर्न वॉइसेस हैं, तो लेटर बाद में जैसे-जैसे टाइम बीतता गया तो यूरोपियन जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने भी हमारे कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर हमारे कश्मीर की हिस्ट्री को बड़े पास से रिकॉर्ड किया, जिनमें नाम आता है सर वाल्टर लॉरेंस, जो किताब लिखी गई है उनके द्वारा द वैली ऑफ कश्मीर। उसमें क्या वर्णन किसका डिटेल मिलती है हमें, किसका अकाउंट डिटेल्ड अकाउंट्स किसके मिलते हैं ऑफ इट्स पीपल, कल्चर एंड लाइफ इन डिटेल। तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं। फिर अलेक्जेंडर कुनिनघम की बात आती है, जो उनकी किताब है लैंड ऑफ लामाज़, जो किस पे फ़ोकस करती है? हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ लद्दाख। देखो लैंड ऑफ लामाज़ सीधी लद्दाख से कनेक्ट हो जाती है। लामाज़ जो है वो बुद्धिस्ट, तो उनके बारे में रिकॉर्ड मिलते हैं, जो रीजन व्हिच वाज़ वेरी क्लोज़ली रिलेटेड टू द एंड कनेक्टेड टू द कश्मीर। तो ये वाली सारी सारी चीज़ें इसमें कवर्ड हैं। तो इसके साथ ही हमारा लेक्चर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।